नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द रेडियस ऑफ अ सर्किल डिक्रीज बाय 50%। ठीक है, किसी भी सर्किल का जो एरिया जो रेडियस है वो 50% से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन दिस एरिया, इन इट्स एरिया। ठीक है, आपको बताना है कि कितना परसेंटेज एरिया में उसके कमी आएगी। तो इसको इसको भी सबसे बेस्ट तरीका होता है सॉल्व करने का, जो उसके बहुत फास्ट होता है, वो होता है रेशो मेथड। ना कि हम बेस से जाएंगे कि बेस से सॉल्व करेंगे, बेस से नहीं करेंगे, हम इसको रेशो मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज देखो, 50% है ना, तो 50% का मतलब होता है 50 डिवाइडेड बाई 100, और ये हो जाएगा आपका 1/2। कितना हो जाएगा, 1/2, 1/2 हो गया। अब देखो, अगर आप बात कर रहे हैं, पहले ओरिजिनल लिख लो आप। ठीक है, ये मैंने लिख लिया ओरिजिनल, और ये मैंने लिख लिया न्यू वाला। ठीक है, तो ओरिजिनल जो था आपका, ये हमेशा देखो पहले 2 था, ये ओरिजिनल हमेशा नीचे वाला होता है और न्यू वाला हमेशा ये ऊपर वाला होता है। तो जो ओरिजिनल था वो पहले 2 था, क्या था, रेडियस था। यहाँ पे बात हो रही है रेडियस की। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है पहले रेडियस की, तो रेडियस पहले ओरिजिनल 2 था, अब डिक्रीज हुआ है, यानी कि 2 में 1 की कमी। यहाँ देखो 2 में 1 की कमी हुई है, तो 2 में 1 की कमी मतलब 1 रह गया, अब 1 हो गया। ठीक है, आपको क्या बताना है कि कितने परसेंटेज डिक्रीज होगा, एरिया में कितनी परसेंट की कमी आएगी। तो अगर आप एरिया फाइंड करोगे इसका, और इसमें हम कांस्टेंट वैल्यू नहीं लेते हैं, ये बात ध्यान रखना। जैसे पाई आर स्क्वायर एरिया होता है तो पाई दोनों में कांस्टेंट होता है, तो पाई हम नहीं लेंगे, सिर्फ आर स्क्वायर लेंगे। तो ये यहाँ पे आर स्क्वायर है ना, जैसे ये आर है तो आर का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 4। इसी तरीके से 1 का स्क्वायर भी आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, सिंपल। अब आपको क्या बताना है, परसेंटेज डिक्रीज इन एरिया। ठीक है, परसेंटेज डिक्रीज इन एरिया। ठीक है, ये अगर आपको बताना है तो परसेंटेज डिक्रीज का मतलब ये होता है कि सबसे पहले कितना डिक्रीज हुआ है वो देखो आप। 4 से आपका सीधा सीधा 1 पे आ गया है, 4 से 1 पे आ गया है, 3 का डिक्रीज, 3 का फर्क आया है पूरा पूरा, और कितने के ऊपर में आया है, 4 के ऊपर में आया है। और मल्टीप्लाई करोगे इसको 100 से, क्योंकि आपको परसेंटेज में चेंज बताना है। 4 से काटोगे आप इसको, कितनी बार जाएगा, ये 25 टाइम्स जाएगा। और 25 को आप जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 75% का क्या आएगा, फर्क आएगा, सीधा सीधा 75% डिक्रीज। और आप -75% भी बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पे माइनस का कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, तो 75% आपका आंसर हो जाएगा।